अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आप लोग टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ पर आए हैं आज। तो ये हम लोग डेजर्ट सफारी में आए हैं और ये हम लोग का बहुत पहले से प्लान बन रहा था, बट मैं मोहसिन से मना कर रही थी हमेशा आने के लिए, क्योंकि मुझे ये सब जो ड्यून बैशिंग वगैरह करते हैं वो उससे मुझे बहुत डर लगता है और मुझे मतलब फ़ोबिया है उसका, तो इसलिए मैं मना करती थी उनको। और इन्होंने मुझे बिना पूछे ये पैकेज बुक कराया है, जिसकी वजह से मजबूरन मुझे आज आना पड़ा। तो हम लोग को घर से निकल कर यहाँ आने के लिए थोड़ा सा लेट हुआ है और हम लोग ने हमारी कार वहाँ पर पार्क किए हैं और अभी हम लोग यहाँ से अपने डेस्टिनेशन पर ये वाली कार से जाएंगे, जो कार हम लोग को यहाँ पर ड्यून बैशिंग भी कराएंगी। तो बस हम लोग कार में बैठ रहे हैं और हम लोग के साथ और एक फ़ैमिली रहेगी जो उस कार में बैठी हुई रहेगी। तो ये वो फैमिली है और हम लोग बस हम दो फैमिली इसी कार में जाएंगे। तो हम लोग कार में बैठ गए हैं और जो एल्डर्स होते हैं उन लोग को सीट बेल्ट लगाना होता है और बच्चों के लिए गोद में मतलब गोदी में लेना पड़ता है, उन्हें पकड़ने कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कार में बैठ गए हैं और ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का सबसे मज़ेदार है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे बैठी थी और मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुनी थी कि ड्यून बैशिंग कराते टाइम ओमेट वगैरह आता है। तो मुझसे ज़्यादा हसनैन का मुझे डर लग रहा था कि कहीं इसको कुछ तकलीफ़ ना हो जाए। तो आप देख सकते हो कि इतनी मज़े आ रही थी, मतलब इतनी गाड़ी हिल रही थी ना कि पूछो मत। ऐसे जो टीले पे जैसे चढ़ती है ना और बस घूमते रहती है, वैसे घूम रही थी और बहुत मज़ा आ रही थी। इतना एंजॉय किया मैंने भी और हसनैन ने भी बहुत एंजॉय किया है हम लोग ने। और जब जब कार टीले पे से नीचे आती थी ना, तो तब मेरी पीठ में से ऐसी बटरफ्लाइज आती थी और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए एकदम ऑसम था। डरेगा। No camera. ये हम लोग पहुंच गए हैं हम लोग की डेस्टिनेशन पर और ये कैंप है और इस तरफ सारी राइड्स होते हैं, जैसे कि कैमल राइड है, हॉर्स राइड है और कॉर्ड बाइक वगैरह सब यहाँ पर मिल जाती है। तो हम लोग ने जो पैकेज लिया था उसमें हम लोग को कैमल राइड था शॉर्ट वाला, अगर लॉन्ग लेना है तो 20 दिरहम पर पर्सन आ जाता है। तो हम लोग के पैकेज में शॉर्ट राइड थी, तो हम लोग इसीलिए शॉर्ट राइड लेने के लिए यहाँ पर कैमल पे बैठे हैं। और कैमल राइड भी मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बैठ रही हूँ कैमल राइड मतलब कैमल पर। और मुझे कैमल पे बैठने भी बहुत डर लगता है, क्योंकि जब वो बैठी हुई रहती है और जब उठती है तो हम लोग पूरे बैंड हो जाते हैं और उसका मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। तो ये हम लोग की कैमल राइड यहाँ पर हो रही है और शॉर्ट थी,
पता नहीं लॉन्ग होती तो मेरी हालत ख़राब होती थी। मुझे इसमें भी बहुत डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कब हो जाती है राइड और कब मुझे उतार देते हैं। तो माशाल्लाह से हसनैन को तो डर नहीं लगता, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उससे ज़्यादा डर तो मुझे लगता है। और मैं कुछ भी करने के लिए मोहसिन को मना करती हूँ तो वही मुझे बार बार कहते रहते कि किसी चीज़ के लिए मना नहीं करना चाहिए, कभी भी अपना डर भगाने के लिए करना चाहिए। तो ये फाल्कन के साथ भी पिक्चर लेने के लिए मुझे बहुत डर लग रहा था। और हसनैन देखो इतना छोटा होके भी माशाल्लाह हाथ में लेता है और उसको ज़रा भी डर नहीं लगता। वो तो उसे टच करने की कोशिश कर रहा था और मैंने जैसे उसको करीब आती हूँ ना तो मेरे को डर लगता है। ये भी मुझे ज़बरदस्ती से मोहसिन ने यहाँ पे खड़ा किए थे कि यहाँ सामने खड़ा रहो तब जाके तुम लोग का डर भाग जाएगा, इसलिए मैं वहाँ पर खड़ी थी। ये हम लोग ऊपर चल रहे हैं और यहाँ पर ऊपर चलते टाइम जो हालत ख़राब होती है ना, इतने पैर दर्द होते हैं ऐसे ऊंचाई पर चलने के लिए। और जब इस सैंड में पैर जाते हैं ना तो उसको उठाकर चलने के लिए बहुत दर्द आता है पैर में। और हम लोग को चढ़ने के लिए कुछ 10-15 मिनट गए थे और सांस फूल रही थी हम लोग की। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर जा रहे हैं सैंड बोर्डिंग के लिए और कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करने थे, इसके लिए हम लोग ऊपर जा रहे थे। और मेरी हालत लिटरली इतनी ख़राब हो गई थी ना, ऊपर चढ़ते चलते हम लोग बीच बीच में रेस्ट ले के हम लोग चल रहे थे। और ये कुछ मैं यहाँ पर छोटे से शॉर्ट्स बना रही थी और कुछ वीडियो क्लिक कर रही थी। मेरा देखकर हसनैन को भी वैसे ही करना था, इसलिए वो वैसे कर रहा है और उसकी तो बहुत मज़ा हो गया, उसे सैंड में खेलना बहुत पसंद है। तो इसलिए हम लोग ने उसे आज फ्रीडम दिया है, जो करना है कर लो। और हसनैन के साथ में मैं भी यहाँ पर लगी हुई थी और मुझे भी इतनी सॉफ्ट और मुलायम रेशम की तरह सैंड थी ना कि मज़ा आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसमें बस हाथ डालूँ और खेलते रहूँ। तो मैं भी हसनैन के साथ में यहाँ पर लगी हुई थी और उसी के साथ में हम लोग की पिक्चर्स भी हम लोग ले रहे थे। और यहाँ पर मोहसिन सैंड बोर्डिंग कर रहे हैं और मुझे डर लग रहा था, फिर भी मैंने कहा कि चलो अभी आई हूँ तो कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बैठी थी करने के लिए और मोहसिन कह रहे थे मैं पीछे से उसे पुश कर देता हूँ, बट मेरे से नहीं हुआ, मैं डर गई थी और उसे छोड़ दी। और हसनैन को तो माशाल्लाह हर चीज़ करना रहता है, तो उसको उसके अब्बू लेकर यहाँ पर करा रहे थे। ये हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर सारी सीटिंग अरेंजमेंट है। तो चलो देखते हैं अंदर कैसा बनाया हुआ है। तो डोर से अंदर एंटर होते ही एक गाइड करने के लिए बंदा आता है, समझाने के लिए कि कैसा क्या है। तो ये बंदा हमें सब समझा रहा था। और यहाँ पर सारे छोटे छोटे स्टॉल्स है जिसमें ये हुक्का वगैरह सब है और सारी खाने के आइटम्स वगैरह वहाँ पर है। और मेहंदी डिज़ाइन कर सकते हैं और सैंड आर्ट वगैरह के सारे यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स है। तो यहाँ पर से हम लोग कुछ भी ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है जो नॉर्मल वो उस तरफ है और ये यहाँ पर वीआईपी है, हमें ये लेना पड़ता है अगर अपने को चाहिए तो हम लोग ने सोचा कि नॉर्मल जो रहती है उसमें तो हम लोग की भागम दौड़ी हो जाएंगी, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर वीआईपी टेबल रिज़र्व कर लिया है। तो ये जो वीआईपी का स्टैम्प देख रहे हो, ये जब भी हम लोग टेबल बुक करते हैं, रिज़र्व करते हैं, तब ये हमें स्टैम्प लगाया जाता है वीआईपी का। और ये यहाँ पर हिना डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं उसके लिए। तो हम लोग यहाँ पर जल्दी पहुँच गए थे, इसलिए अभी सब स्टार्ट हो रहा है इन लोग का। तो मैंने सोचा कि आप लोग को मैं अभी बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं वहाँ पर बैठी रहूँगी और यहाँ पर भीड़ हो जाएगी तो मुझे कुछ शूट वूट करने नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने सोचा मैं अभी आप लोग से शेयर कर देती हूँ यहाँ का।
तो यहाँ पर स्विंग वगैरह है बच्चों के लिए। और यहाँ पर हिना आर्टिस्ट आ चुकी थी, तो मैंने शायद मैं ही फर्स्ट थी या पता नहीं बट मैंने सोचा कि हम लोग के पैकेज में है ना हिना आर्ट भी इसमें था, मतलब हिना डिज़ाइन भी बना सकते, फ्री था, तो मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पर बस छोटा सा एक फ्लावर बनाने का मतलब वो फ्री था, और अगर ज़्यादा डिज़ाइन लगानी है तो 20 दिरहम था उसका चार्ज। तो मैंने सोचा कि मैं फ्री है तो थोड़ा सा लगा देती हूँ। तो देखो इतना सा बस छोटा सा फ्लावर है जिसको फ्री में लगाया जाता है। और लगा कर होने के बाद हम लोग यहाँ पर टेबल पे आकर बैठ गए थे। ये वीआईपी टेबल लेने के बाद इसका कुछ चार्जेस होता है, एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ता है, 50 दिरहम या 100 दिरहम, मुझे कुछ याद नहीं है। तो ये पे करने के बाद हम लोग को एज अ स्टार्टर यहाँ पर समोसा आया था और फ्राइज़ आया था, और उसके साथ में सॉफ्ट ड्रिंक था। और ये शाम का टाइम है और आप देख रहे हो ऐसे काले घने बादल छाए हुए, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अभी बारिश शुरू हो जाएगी। पता नहीं अभी बारिश होती है या नहीं है, बट मौसम तो बहुत ख़राब हुआ है। और ये हम लोग का जो वीआईपी सेक्शन है उसका बुफ़े ओपन हो गया था, तो हम लोग ने वहाँ पर खाना ले लिए थे। और ये जो आप देख रहे हो इतनी भागम दौड़ी हो रही है, ये जो नॉर्मल सीटिंग होती है ना, उन लोग का जो बुफ़े है उस साइड में ओपन हुआ है, इसलिए ये लोग सब खाने के लिए भाग रहे हैं। उसके लिए लाइन लगाना पड़ता है खाना लेने के लिए, तो इसीलिए वो लोग भाग रहे थे। और ये मोहसिन को पता था कि ऐसा सब हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर वीआईपी वाला टेबल ही बुक कर लेते हैं ताकि हमें भागने ना मिले, मतलब भागना ना पड़े, क्योंकि हसनैन को लेके ये सब बहुत मुश्किल होगा। और यहाँ पर शोज़ स्टार्ट हो चुके हैं, और ये फर्स्ट शो है जो बेली डांस है। और आपको दिखाई दे रहा होगा या नहीं पता नहीं, बट बेली डांस यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, और बारिश भी उसी के साथ में स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये डेजर्ट सफारी का, और उसी के साथ में बारिश भी स्टार्ट हो गई। बारिश बहुत ज़ोरों से स्टार्ट हो गई, और मैंने यहाँ पर खाना है उसको कवर कर दिया था, और हम लोग भागते हुए शेड के नीचे गए थे। यहाँ पर सेकंड परफॉर्मेंस स्टार्ट हो रही है जिसे तनूरा डांस कहते हैं, और ये इजिप्ट ट्रेडिशनल इजिप्ट फोक डांस है।
लास्ट बेली डांस शो है, इसके बाद ओवर। तो हम लोग का हो चुका था और हम लोग बस यहाँ से निकल गए हैं, और जो हम लोग को कार यहाँ पर ड्रॉप की थी वही हम लोग को यहाँ से पिक कर लेगी, और जहाँ पर हम लोग ने कार को पार्क किया है वहाँ तक हम लोग को ड्रॉप कर देगी। तो आई होप आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।